तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विचार विमर्श के एक और पॉडकास्ट पे। और आज हम बात करने वाले हैं जिस विषय के ऊपर वो बहुत ही रोचक और रहस्यमय है। आज हम बात करने वाले हैं हस्तरेखा विज्ञान या पामिस्ट्री। ये जो टॉपिक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। हर किसी को जानना होता है उसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या भूत भविष्य वर्तमान हम लोग अपने हाथ में देख के बता सकते हैं या नहीं बता सकते। तो इस विषय में आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे इस पॉडकास्ट में और जानिए अपने हस्तरेखा से अपने भविष्य के बारे में। और इस चर्चा में आज हमारे साथ शामिल होने वाले हैं मोक्षा मैम। तो थैंक यू सो मच मोक्षा मैम, आपने हमारा इन्विटेशन स्वीकार किया। तो मैम, अगर मैं स्टार्ट करूँ इस पॉडकास्ट को, तो ये पामिस्ट्री, ये हस्तरेखा विज्ञान आया कहाँ से और इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, ये देखिए, जो पामिस्ट्री है हमारी, वो सामुद्रिक शास्त्र से ली गई है। बेसिकली सामुद्रिक शास्त्र जो है वो कहते हैं कि पूरे शारीरिक अंगों का विश्लेषण करता है जी। ठीक है, उसकी विशेषताएं और गुणवत्ता बताता है। जैसे कि हस्तरेखाएं हो गई, पामिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, पामिस्ट्री पढ़ना या फेस रीडिंग करना, या फिर जो कहते हैं कि आपके मतलब फिजिकल ट्रेट्स से जुड़ा हुआ कोई भी जो भी साइंस बनी है वो सामुद्रिक शास्त्र से ली गई है। और ये सामुद्रिक शास्त्र का ही एक पार्ट है। दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ सामुद्रिक शास्त्र, पामिस्ट्री। मैं बेसिकली इसको मैं साइंस कहूँ या परमुटेशन कॉम्बिनेशन कहूँ सिर्फ, और दूसरा बस एक दूसरे को देख के और व्यवहार को देख के आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इंसान का क्या नेचर है। देखिए, कोई भी अकल्ट साइंस ले ली, काफी सारे मेरे पॉडकास्ट हो चुके हैं और उनमें यही मैं दोहराती हूँ बार बार कि ये एक साइंस है, ये एक विज्ञान है जी। तो इसको हम कहें कि हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो देखिए हर जगह होता ही है, ठीक है। मगर अगर हम ये कहें कि हमने तीर चल गया नहीं तो तुक्का, वो वाला सिचुएशन नहीं है यहाँ पर। It is science. There are basic certain calculations which we make as per the lines you people have or any person have in their palm. और उस हिसाब से फिर उनकी कैलकुलेशन होती है, उनकी गणना होती है और फिर आगे जाके उसकी प्रेडिक्शन की जाती है। ओके मैम। तो मैम, अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी हस्तरेखा देख के हम लोग बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भविष्य में आगे चल के वो क्या करने वाला है, वो किस फील्ड में जाएगा, या फिर वो क्या उसके लिए बेटर चॉइस हो सकती है? देखिए, हस्तरेखा जो हम विश्लेषण करते हैं जी पामिस्ट्री में, तो 12 साल तक तो वर्जित होता है करना। क्योंकि उस समय तक वो बच्चा जो है अपने कर्म बनाने के प्रोसीजर में होता है जी। ऐसा नहीं कहूंगी कि प्रेडिक्शन कर नहीं सकते, मगर क्योंकि जितनी भी अकल्ट साइंसेस हैं जी, वो कर्म प्रधान है जी। कर्म प्रधान मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि काफी लोग इस चीज को जोड़कर देखते हैं कि ये जो है मतलब हमारा जो ये तो बस सुपरस्टिशन हो गया या अंधविश्वास है, इस पे कैसे माने, जो होना है वो तो होना ही है। समटाइम्स पीपल टेक इट लाइक दिस। और कभी कभार ये भी कह देते हैं कि भाई जो क्या कहते हैं कि हम नहीं मानते इन चीजों को जी, हम खुद करेंगे। तो सबसे बड़ी बात, जो आपकी प्रीवियस लाइव्स रही हैं उसमें जो आपने कर्मास किए हैं वो तो आपको यहाँ सेटल करने ही हैं, जिसे कि हम कहते हैं प्रारब्ध जी। प्रारब्ध शब्द का अर्थ है कि जो आप पास्ट लाइफ से अपने यहाँ पर अच्छे या बुरे को कुछ भी आप लेकर आए हैं जी, उसे हम कहते हैं। दूसरी बात रही कि ये साइंस है या किस तरीके से बच्चे का हाथ देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो बच्चों का हाथ इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो अभी उस प्रोसीजर में होते हैं कि वो अपने कर्म बना रहे होते हैं। तो 12 साल तक जी हम हाथ बच्चों का नहीं देखते हैं। तो मैम, मैंने सुना है कि लड़के लोगों का मोस्टली जनरली आप राइट हैंड देखते हैं पामिस्ट्री के अंदर, और लड़कियों का आप लेफ्ट हैंड देखते हैं। तो क्या हस्तरेखा विज्ञान में ये लेफ्ट और राइट का क्या चक्कर है? देखिए, इसमें हम लोग किस हिसाब से करते हैं कि वैसे तो पुरुषों का राइट हैंड और स्त्रियों का लेफ्ट हैंड देखा जाता है जी। मगर अगर कोई भी स्त्री वर्किंग है
और वो कमा रहे हैं तो उनका राइट हैंड एक्टिव हो जाता है, और फिर हम उनकी जो भी गणना होती है, जो भी कैलकुलेशन होती है या फिर प्रेडिक्शन होती है, वो हम राइट हैंड को देख के करते हैं। बिल्कुल। और पुरुषों का तो राइट हैंड ही देखा जाता है। पुरुषों का तो राइट हैंड, और एक कर्म प्रधान के हिसाब से हाथ को डिफरेंशिएट किया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैम जनरली एक सब लोग अपना हाथ देखते हैं एक चीज़ को बहुत स्पेसिफिक करने के लिए, क्या उनके हाथ में राजयोग है या नहीं है? तो ये राजयोग वाला जो है साइन, ये हस्तरेखा में कैसे देख सकते हैं? इस चीज़ को मैंने पहले ही क्लियर किया है कि अकल्ट साइंसेस जितनी भी हैं वो कर्म प्रधान है जी। आप कर्मों से अपने इसको भी चेंज कर सकते हैं, आप अपने जिसे कहते हैं डेस्टिनी को भी आप चेंज कर सकते हैं, मगर अगर आप सिर्फ ये समझ के बैठे कि मेरे हाथ में तो राजयोग की जो जो इन्होंने प्रेडिक्शंस बोली हैं, जो जो इन्होंने चीजें बोली हैं वो प्रेजेंट है, तो मुझे तो अब इस कुर्सी से ही नहीं उठना, तो वो चीजें नहीं होंगी। जिस प्रकार से अगर शेर के मुंह में अपने आप खाना नहीं जाएगा, उससे शिकार करना पड़ेगा। बेशक वो जंगल का राजा है, बिल्कुल सही बात है जी हाँ। तो ये बेशक जंगल का राजा होने के बावजूद भी उसे कोई भी जंगल का प्राणी, कोई भी जंगल का जानवर अपने आप आकर नहीं कहता कि मुझे खा लीजिए, आप तो राजा हैं, या कोई उसके लिए हंट नहीं करता है, शिकार नहीं करता है और उसे लाके दे नहीं देता है शिकार अपना, या उसका फूड लाके नहीं देता था। तो इसी तरीके से हमें भी अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा जी। तो मैम ये राजयोग हाथ में किस जगह पे होता है, अगर थोड़ा बताएं कि कैसे देख सकते हैं? हम कहते हैं कि ये हमारी लाइफ लाइन है, ठीक है, मगर पामिस्ट्री में हम लाइफ लाइन जो है वो सिर्फ लाइफ लाइन से नहीं देखते हैं जी। हम उसके लिए जो एक प्रॉपर तरीके से जो गणना करता है, जो कैलकुलेशन करता है लाइफ लाइन की, वो आपकी लाइफ लाइन भी देखेगा, फेट लाइन भी देखेगा, हेडलाइन भी देखेगा और हार्ट लाइन भी देखेगा, आपके ये जो क्या कहते हैं मतलब सारी चीज़ों को, हाँ रिस्ट बैंड्स जिसे हम कहते हैं, इनको भी देखेगा। सारी चीज़ों को देखकर फिर आपकी गणना करेगा जी, आपकी एज की। और अगर मैं कहूँ कि लाइफ लाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका जीवन कैसे बीतेगा सिर्फ वो बताता है, आपकी लाइफ नहीं बताता है पूरी तरीके से। तो अगर हम राजयोग की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे हाथ में क्या क्या प्रेजेंट है जी। तो नवग्रह के नवग्रह हमारे हाथ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा शुक्र पर्वत होता है, शुक्र ग्रह, ठीक है, इसे हम कहते हैं बृहस्पति जी। ये हमारा होता है शनि, ये सूर्य, ये हो गया हमारा बुध जी, छोटी उंगली, ठीक है, हाँ। छोटी उंगली के नीचे हमारा बुध ग्रह जी, बुध पर्वत होता है। फिर आपका यहाँ पर केतु, ये पोर्शन जो है जी, ये हमारा जो होता है वो मून होता है, चंद्रमा, चंद्र पर्वत। और हमारा यहाँ और यहाँ दो जगह हमारा मंगल पर्वत होता है जी, जिसे हम मंगल 1 और मंगल 2 भी कहते हैं। और यहाँ बीच में हमारा राहु होता है जी। तो आप देखेंगे कि इन सब में कहीं ना कहीं लकीरें जा रही होती हैं जी मैम। तो अगर किसी की भी इस सूर्य पर्वत से कोई रेखा सीधी जा रही है जी, ठीक है, लंबी है, सीधी है, तो ये भी एक राजयोग का, बिना किसी कट के, तो ये भी एक राजयोग का निर्माण करती है। अगर आपकी ये फेट लाइन जो कि हम शनि रेखा भी जिसे कहते हैं, अगर ये भाग्य रेखा हाँ जी, तो अगर ये सीधी बिना कटी हुई आपके यहाँ पर जा रही है और उसमें त्रिकोण बन रहा है, तो भी ये एक आपका राजयोग का सिंबल है। तो मैम राजयोग की जो साइन है ये ऑलमोस्ट सब राजनेताओं में, अगर बड़े बड़े जो नेता हैं उनके हाथ में ये सिंबल मेरे को देखने को मिल जाएगा। तो इसमें यही सारी चीज़ें चली जाती हैं। और अगर मान लीजिए आपका जो कहते हैं सूर्य रेखा या आपकी भाग्य रेखा हो गई, ठीक है, अब आपकी ये जो
हेडलाइन है, अगर हेडलाइन जो आपकी सटीक हो और आगे जाके 2 भागों में डिवाइड हो जाए, तो उसे भी हम एक राजयोग का सिंबल मानते हैं, क्योंकि वो इंसान दिमाग का बहुत धनी होता है। तो मैम अगर मैं सही हूँ तो राजयोग जो है हर पर्सन के लिए उसकी परिस्थिति के अनुसार, उसकी पारिवारिक स्थिति के अनुसार, फाइनेंशियल कंडीशन के अनुसार राजयोग सबकी जीवन में, सबकी हस्तरेखा में अलग अलग हो सकता है। आप जिस स्थिति में हैं वहां पर आप अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंगली, अगर आपके यहाँ पर कर्म, यहाँ पर वो डेस्टिनी में लिखा हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली आप कर्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उस राजयोग को भोगेंगे जरूर। तो मैम अगर मैं अपनी हस्तरेखा को ऐसे बोलूँ कि ये हमारा ब्लूप्रिंट है, जो हमने कर्म करे हैं पिछले जन्म में, जो हमारा प्रारब्ध है वो लिखा हुआ है, और जो हम कर्म कर रहे हैं उसी अनुसार उसका फ्यूचर का ब्लूप्रिंट बनते जा रहा है, तो क्या ये कहना सही रहेगा? हमारा जो एक हाथ होता है, जिसे हम एक्टिव हैंड कहते हैं, वो तो हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर को प्रोटेक्ट करता है जी, मगर जो एक हमारा दूसरा हाथ होता है, लेफ्ट हैंड जिसे हम कह देते हैं जी मैम, वो हमारे प्रारब्ध का हाथ होता है, हमारी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है कि हमारे किस तरीके से कर्म गए हैं, किस तरीके से कर्म हुए हैं, जिसकी वजह से आज हम ये स्थिति में हैं। हमारा जिस परिवार में जन्म हुआ है, जिस एजुकेशन हुई है, जैसा ओके। इंसान का अगर किसी लड़के का वो लेफ्टी है, उसका लेफ्ट हैंड यूज होता है, कर्म प्रधान उसका लेफ्ट हैंड है, तो क्या तब भी उसका राइट हैंड ही देखा जाएगा? कि प्रधान हाथ राइट ही रहेगा, बेशक आप लेफ्टी हो। ओके, ये भी बड़ा कंफ्यूजन है लोगों की, वो बोलते हैं मैं तो लेफ्टी हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। हाथ तो वैसे जब हम गणना करते हैं, कैलकुलेशन करता है जब कोई भी पामिस्ट, तो वो आपके दोनों हाथों को देखेगा जी। सिंगल हैंड से कभी भी गणना नहीं होती है। ओके। दोनों हाथों को ही लिया जाता है और दोनों हाथों की एनालिसिस के बाद ही जी कोई आपको प्रेडिक्शन सही दे सकता है। करता हूँ कि क्या फ्री विल और डेस्टिनी क्या सच में है? क्या हमारे पास एक फ्री विल है कि हम अपनी लाइफ में कुछ चेंज कर सकते हैं, या ये सब कुछ लिखा हुआ पहले से हमारी डेस्टिनी में कि आप और मैं यहाँ बैठेंगे या मैं ये काम करूँगा? तो क्या इसको भी अंदर हम हस्तरेखा के अंदर इसको डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, डिफाइन कर सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल हम इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपने किया है कि क्या हम डेस्टिनी से ही चल रहे हैं या फिर कुछ ऐसा है, कुछ हमारे हाथ में है कि नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। बिल्कुल हमारे हाथ में है। देखिए, डेस्टिनी कैसे रोल निभा रही है ये मैं आपको बताती हूँ। डेस्टिनी में आपने कुछ पिछले जन्मों में कुछ इतने अच्छे कर्म किए हैं कि आज आप यहाँ पर बैठे हैं और इस तरीके से हम ये डिस्कोर्स कर रहे हैं जी। आपकी एज में आप शायद अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ भी घूम सकते थे, इस समय मूवी देख सकते थे, या आप कोई क्लब में जा सकते थे, बट आपने वो चीज नहीं चुनी है जी। आपके पास दोनों प्रावधान थे जी, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, बिल्कुल, बट आपने कौन सा चुना? बैठना, आपके साथ यहाँ बैठना जी। तो इसी को ही कहते हैं कि अच्छे कर्म से भगवान ने आपको दोनों चीजें दे दी। ऑप्शन आपने कौन सा चूज किया, ये आपकी विल थी। तो मैम ये है अपना फ्री विल एंड डेस्टिनी। डेस्टिनी में भगवान ने कहा मैं आपको दोनों चीजें प्रोवाइड करूंगा। भगवान कभी फोर्स नहीं करते कि अपना उनको दोनों ऑप्शन दे देते हैं कि आप देखिए मनुष्य योनि में आना ही सबसे बड़ी बात है। हमारे जो सारी, हम जैसे आपने भी सुना होगा 84 लाख जोनियां हैं, और उनको क्रॉस करने के बाद हम यहाँ इस मनुष्य योनि में आए हैं, और आप और हम इस तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं बातों पर जी। बिल्कुल, हम भगवान के बारे में सोच पा रहे हैं। आत्मा तो हर जगह है, आत्मा हर जगह, हर जीव में है, हर प्राणी में है, बिल्कुल। मगर इस तरीके से क्या आपने किसी और प्राणी को डिस्कोर्स करते देखा है? उसकी आत्मा समझ पाती होगी जी। उसकी आत्मा समझ पाती होगी, मगर वो खुद तो मूक जानवर है, वो खुद तो नहीं, ऐसे तो नहीं बयां कर सकता अपनी कोई भी बात। मगर अगर आप और मैं इस तरीके से बैठे हैं तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। पहली बात तो
इस जीवन मनुष्य में आने का तात्पर्य ही ये है कि प्रभु कहते हैं कि मैंने आपको नॉलेज में भेज दिया है, आपको इस संसार में भेज दिया है जी, एज मनुष्य, एज ह्यूमन बीइंग। अब आपको सारी ऑप्शंस दे दी गई हैं, आप अब उनमें से कौन सी चूज कर रहे हैं? तो जनरली में हम कह सकते हैं इसको कि हमारे सामने बुफे लगा हुआ है और हमें चुनना है इसमें से। अब उसमें आपको कॉकटेल्स भी दी हुई हैं और मॉकटेल्स भी दी हुई हैं। अब आप कॉकटेल चूज करते हैं या मॉकटेल, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर कर्म अच्छे करेंगे तो भगवान की तरफ जाएंगे, शांति और मोक्ष की तरफ जाएंगे। अगर फिर से उन्हीं कर्मों में आ जाएंगे फिर से चक्र वापस शुरू हो जाएगा। देखिए, ये बहुत ही लॉजिकल चीज से एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे कि हर माता पिता अपने बच्चों को कहता है कि ये जो जिंदगी के पहले जो प्राइमरी ईयर्स होते हैं, मतलब स्कूलिंग तक के, वो बहुत अच्छे से कर लो। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद तो बेटा आपकी लाइफ बननी है, ये है। तो इसी प्रकार से भगवान भी कहता है कि भैया मैंने आपको यहाँ भेजा है, कर्म प्रधान बनिए, अपना कर्म करते चले जाइए, और जैसे ही आप कर्म करते चले जाएंगे तो आप अपनी मंजिल तक, जिसे कि मटेरियलिस्टिक लाइफ में कहें तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड भी फेमस हो सकते हैं और प्रभु तक भी पहुंच सकते हैं। जी मैम। तो मैम, क्या हम लोग किसी की हस्त रेखा देख के उसकी लाइफ में आने वाली बीमारियों को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल हो सकती है। प्रिडिक्शन तो हर पल की हो सकती है, हर लाइफ ईयर की हो सकती है। तो जैसे कि आपने मुझसे पूछा सवाल कि क्या हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये इस प्रेजेंटली अगर कोई हमें हाथ दिखाए तो हम उसको क्या ये बता सकते हैं कि अभी आप इस प्रॉब्लम से रिलेटेड हो रहे हैं? देखिए, अगर आपके हाथ में हल्का सा पेलिश थिंग है, पीला पड़ा हुआ है आपका हाथ, ठीक है, पेल हुआ पड़ा है, तो वहां पर हम सीधा सीधा बोलते हैं कि इसको, दिस पर्सन इज हैविंग सम ब्लड रिलेटेड इशू, एनेमिक हो सकता है। जी मैम। वहीं पर अगर येलोइश ज्यादा टोन आए तो वहां पर लीवर प्रॉब्लम, जिनके हाथ पीले होते हैं बिल्कुल ही, वहां पर आप देखेंगे कि लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जरूर होती हैं। बेशक टेस्ट करवा लीजिए। अगर आपको कहीं पर किसी का भी हाथ ब्लूइश टोन में नजर आता है तो वहां पर हमें ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। और अगर मान लीजिए बहुत ही ज्यादा रेडिश हैंड हो तो वहां पर हम ये कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है बॉडी में। और इन्फ्लेमेशन के साथ साथ आपको सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती। तो हम लोग हस्त रेखा देख के किसी भी इंसान की बीमारी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसको लाइफ में इस स्टेज में ये बीमारी हो सकती है। तो जो पामिस्ट्री होती है वो 3 प्रकार से होती है जी। एक हस्त दर्शन, एक हस्त स्पर्श और फिर हस्त रेखा विश्लेषण। तीन, इसके अंदर भी 3 होते हैं। वाह। मैं जस्ट कट तो बोलूँ कि आपको कि मुझे अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है, मुझे जानना है कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है चॉइसेस के बीच में, या फिर मैं इसी फील्ड के लिए बना हुआ उस फील्ड के लिए जाऊँ, तो क्या पामिस्ट्री से में हेल्प कर सकती है मेरी लाइफ में डिसीजन लेने में? बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर क्या हो जाता है कि हमारे जो हाथ होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 3 प्रकार से हाथ को जज करते हैं जी। हस्त दर्शन करके उनके हाथ किस प्रकार के हैं, हाथ देख के। हस्त स्पर्श करके उनका हाथ जब हम अपने हाथों में लेते हैं तो किस प्रकार का होता है, ठंडा है या गर्म है या मतलब नॉर्मल उसमें है। फिर होता है हस्त रेखाएं विश्लेषण जी। आपकी उंगलियों का भी महत्व है, आपके नखूनों का भी महत्व है। तो सिर्फ हस्त जो रेखा की प्रेडिक्शन होती है या पामिस्ट्री जो हम करते हैं वो सिर्फ यहाँ पाम की नहीं करते, हम बैक ऑफ दी इवन बैक हैंड की भी हम देखते हैं। तो ये काफी मतलब ये बहुत ही, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये सामुद्रिक शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र से लिया गया है। तो जिस हिसाब से समुद्र कितना गहरा होता है उसी तरीके से ये भी शास्त्र इतना गहरा है कि बस इसकी परतें खुलती चली जाती हैं। अगर हम एक भी टॉपिक को लेकर पॉडकास्ट बनाने लगे तो 2.5-3 घंटे तो कहीं नहीं गए। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो इसलिए, मगर हाँ, क्योंकि
जैसे कि आजकल पॉडकास्ट होने का एक ट्रेंड चल गया है, तो इससे मैं ये कहूँगी कि हाँ, व्यूअर्स शुड गेट नॉलेज अबाउट इट। ठीक है, पूरा तो देखिए नहीं बताया जा सकता, मगर हाँ थोड़ी बहुत, और जो लोग सोचते हैं अंधविश्वास है तो थोड़ा सा उनका क्लैरिटी हो सकता है। तो अगर कोई अपनी लाइफ में कंफ्यूजन है मैम, जिसको कि क्या चूज करना चाहिए, किस पाथ में जाना चाहिए, देन उसके लिए पामिस्ट्री एक सोल्यूशन हो सकता है। कई बार होता है कि आपको अपना, अगर हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो वहाँ पर हमें टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट चाहिए होती है। मगर क्या अगर आपका समय ना हो आपके पास, तो क्या करेंगे? और आपने, मान लीजिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ तो कैसे इसको निकलूं, तो हम तब ये पामिस्ट्री जो है मुझे लगता है कि बहुत हद तक साथ दे जाती है। अब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या मैं अपना करियर भी चूज कर सकता हूँ। बिल्कुल आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी चीजें हम देखते हैं और उनके बाद हम प्रेडिक्शंस करते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि मैं जॉब नहीं करना चाहता मैम, मैं बस बिजनेस करना चाहता हूँ, कि तो क्या मैं ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकता हूँ? तो आपका बुध ग्रह कितना स्ट्रांग है हाथ में, और आपकी कनिष्ठा उंगली जो है वो कितनी स्ट्रांग है, तो इसमें जो है ये मेन बात होती है। क्योंकि बुध जो है वो बिजनेस माइंडेड लोगों के लिए ही होता है, और जिनका स्ट्रांग होता है वो पक्का ही बिजनेस में उतरते हैं, और उनको 1 का 2 करना जरूर आता है, मतलब 1 रुपए का 2 रुपया बनाना जरूर आता है। जी मैम। हाँ जी। तो मैम जैसे एस्ट्रोलॉजी में हमें अपना प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, हमें अपनी डेट चाहिए, टाइम चाहिए, तब जाके अकॉर्डिंगली चार्ट बनता है। तो पामिस्ट्री का मैं कहूँ तो क्या ये उसका रिफाइन कह सकते हैं कि इसको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, प्लेस नहीं पता, तो सिंपली आप उसका हाथ देख के उसके फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, अच्छे से उसके व्यक्तित्व के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्यूचर ऑल्सो। सो अगर जैसे मान लीजिए कि कोई चाहता है बच्चा के भी मैं लॉयर बनना चाहता हूँ या मैं जज बनना चाहता हूँ, किसी का अगर ऐसा है, या कोई भी गवर्नमेंटल जॉब में आना चाहता हूँ, तो सबसे बड़ी बात तो पहले हम ये शनि की रेखा देखते हैं, जिसे हम फेट लाइन कहते हैं, मिडिल फिंगर, ठीक है, मध्यमा उंगली, और फिर हम ये सूर्य रेखा भी जरूर देखते हैं, सूर्य की उंगली, उसका पर्वत और उसकी रेखा। तो अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा है तो उसकी हस्तरेखा मतलब लगी जाए गवर्नमेंट जॉब, तो उसमें क्या साइन हो गया हमें? देखिए वही मैंने बताया, जैसे कि आपकी ये फेट लाइन प्रॉपर मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको कार्यशीलता बना भी देती है, आपको कर्म प्रधान, आपका भाग्य जो पीछे से चलता आ रहा है और आप इस लाइफ में कितने एक्टिव रहेंगे अपने कर्मों में, ये भी बताता है। जो आपकी सूर्य रेखा है वो आपका नेम फेम कितना रहेगा, कितना सूर्य जो कि गवर्नमेंट से भी हम रिलेट करते हैं, तो वो वहां तक आपका कितना जाएगा, तो ये सब कुछ भी बताता है। अब आ जाइए, और साथ में बुध पर्वत। अब आप कहेंगे बुध तो बिजनेस के लिए चाहिए, मगर बुध आपकी ये जो मनोविज्ञान है, जो आपका सोचने और समझने की शक्ति है, वो भी बताता है। डिसीजन लेना कैसे, इस टाइम पे कैसे डिसीजन लेना है, तो वो अगर आपके पास नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे? तो जिनकी उंगलियां लंबी लंबी होती हैं, यू नो, और जिनकी कोई भी कट्स नहीं लगे होते हैं लाइंस में, जो कि मैंने भी आपको बताया, तो वहां पर हाँ हम लोग कहते हैं कि भी गवर्नमेंट जॉब, हाँ काफी % चांसेस हैं गवर्नमेंट जॉब के, मगर देखिए फिर से कह रही हूँ, कर्म करने पड़ेंगे। बिल्कुल, अपने आप अगर आप कर्म नहीं करेंगे, देखिए भगवान ने लिख दिया कि तेरे पिछले जन्म के इतने अच्छे कर्म थे कि आपको 3 टाइम खाना मिलेगा, 3 टाइम आपके सामने खाना टेबल पे आ भी रहा है, मगर आपने तो कहा, भगवान ने कहा था मुझे खाना मिलेगा, तो मुंह में तो आपको ही डालना पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। बिल्कुल। तो मैम जैसे आपने बीमारी वाली बात करी कि हम जान सकते हैं, तो क्या हम किसी इंसान की लाइफ स्पैन को देख के, हस्तरेखा को देख के बता सकते हैं कि उसकी जो इवेंट्स ऑफ टाइम में क्या क्या हो सकता है, किस एज में मिसहैप भी हो सकता है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर कुछ उससे अनहोनी घटना हो सकती है, तो क्या हम वो भी हस्तरेखा को देख के
डिफाइन हम लोग कर सकते? जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जो फेट लाइन होती है, जिसको हम ये भाग्य रेखा भी कहते हैं, जो हमारी मिडिल फिंगर से चलती है, बिल्कुल ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि अगर ये फेट लाइन के एंड में कहीं पर, अगर मान लीजिए एंड में या बीच में कहीं पर भी स्टार बना हो, स्टार जैसा शेप बना हो, तो वहां पर आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को धन की कमी किसी न किसी प्रकार से रहती है। ओके। अब अगर यही स्टार ऊपर आ जाए, बिल्कुल फेट लाइन के ऊपर एंड पे आ जाए, तो वहां पर आप देखेंगे कि उनको एक वियोग, किसी भी उसका वियोग, और वहां पर आप देखेंगे कि वियोग के साथ साथ जिसे कहते हैं किसी दुर्घटना में हत्या या फिर हत्या भी हम प्रिडिक्ट करते हैं अगर ये साइन किसी की हाथ में हो। भाग्य रेखा स्टार बनाओ लाइन के जस्ट ऊपर। बिल्कुल। ओके। अगर मान लीजिए भाग्य रेखा चल के आपके चंद्र पर्वत तक आ रही है और फिर वहां स्टार बन रहा होता है, तो हम वहां पर ये प्रिडिक्शन करते हैं कि आप किसी भी यात्रा में जाए, जहां पर जैसे कि बिजनेस डील से रिलेटेड कोई भी यात्रा में आप जा रहे हैं, तो तब हम उससे ये गणना करते हैं कि वो यात्राएं जो होती हैं वो विफल जाती हैं। आप मेहनत तो करते हैं पूरी, मगर वो विफल जाती हैं। अब यही जो फेट लाइन है, जब आपकी हार्ट लाइन को क्रॉस करते करते वहां पर ये अगर आ जाता है स्टार या क्रॉस आ जाता है, तो वहां पर किसी प्रियजन का वियोग लिखा होता है। मैम आपने तो ये बहुत वियोग वाली बात की। अगर मैं इसमें आगे चलूं कि मैं बोलूं कि मुझे जानना है मेरे हाथ में लव है या नहीं है, लव मैरिज मेरी होगी या नहीं होगी, बहुत सारे लोगों को जानना होता है कि लव उसके हाथ में है या नहीं है, जो जिनके साथ वो आज हैं, क्या वो आगे जाके वो कन्वर्ट शादी में होगा, क्या उनका प्यार सक्सेसफुल होगा। तो अगर ये पामिस्ट्री में लोग देख सकते हैं तो कैसे देख सकते हैं? तो अगर किसी ने भी अपनी मैरिज लाइन देखनी है तो वो अपने बुध पर्वत के साइड पे देखेंगे जी। तो एक लाइन यहाँ मौजूद होती ही होती है, ठीक है जी। तो जितनी ये हार्ट लाइन से ऊपर होगी, दूर चली जाएगी, उतनी आपकी मैरिज एज जो है वो शिफ्ट होती चली जाएगी। ओके। तो मतलब अगर तो मैम अगर ये लाइन कैलकुलेशन के हिसाब से अगर ये बीच में है तो 25 तक शादी हो जाती है? हाँ, 22, 23, 24 तक के ब्रैकेट में हो जाती है। अगर मान लीजिए ये थोड़ी सी ऊपर है तो 25 से 27 के ब्रैकेट में हो जाएगी, और फिर उससे थोड़ी सी और ऊपर है तो आपके 30 प्लस में। तो ये तो बिल्कुल कैसा ठीक बैठ रहा है कि किस टाइम पे होनी है। हाँ जी, तो ये इस तरीके से चलता है। और आप अगर मान लीजिए यहाँ पर एक नहीं 2 लाइनें हैं ऐसी, तो वो दर्शाता है कि कभी कभार क्या होता है कि आपके फ्रूटफुल रिलेशनशिप्स नहीं चलते हैं, या समटाइम्स ये दिखाता है कि बड़ी बड़ी 2 ही लाइनें हैं जी, तो वो दिखाता है कि आपकी 2 मैरिजेस के भी योग हैं। तो मैम ये योग है, डेफिनेटली नहीं है कि उनकी 2 शादी होगी या नहीं होगी। वही बात आ जाती है कि आप इसको किस तरीके से लेते हैं, बिल्कुल। आप कैसे निभाते हैं। ये प्रिडिक्शन तो हम कर देते हैं, मगर अगेन भगवान ने आपको एक उसमें डाला हुआ है, आपके साथ एक दिमाग नाम की चीज दी है, और उन्होंने आपको ये बोला है कि जब जब संकट आता है आप मुझे ध्याइए। मगर प्रॉब्लम यहाँ होती है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम को सोचने लग जाते हैं और जो सॉल्यूशन गिवर है हम उसको भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग डगमगा जाते हैं और हम उसके सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, और वहीं पर ही प्रॉब्लम आती चली जाती है। तो हम जैसे बताते हैं कि हाथ में पर्वत होते हैं, तो थोड़ा डिफाइन करें सिंपली की तरीके से हम लोग कैसे इसको देख सकते हैं अपनी लाइफ में, पामिस्ट्री के अंदर पर्वत की क्या एक तरीके से डिफाइन होता है प्लीज? बिल्कुल। देखिए, अगर आप अपना हाथ, कोई भी लेमैन देख सकता है, तो अपने हाथ में देखिए, अगर आपका ये बृहस्पति पर्वत अच्छे से उठा हुआ है, फ्लफी है, मतलब आपको दिख रहा है, यू कैन फील इट व्हेन यू प्रेस इट, तो वो एक
एक गद्दे जैसा महसूस होता है, तो आप समझिए कि उस पर्सन के अंदर दिमाग, ज्ञान बहुत है। मगर अगर यही पर्वत आपका दबा हुआ है, क्योंकि काफी लोगों का ये पर्वत दबा भी होता है, तो वहां पर क्या होता है कि दिमाग अच्छा ना चल के गलत कामों में लग जाता है। ठीक है। वो वही जो गुण उसके अंदर एक गुरु के आने चाहिए, वो एक जिसे कहते हैं कि वो नोटोरियस हो जाता है या इविल थिंग्स में चले जाना, ज्यादा चलने लग जाता है। तो ये होता है। अगर आप शनि का पर्वत देखें, वैसे तो ये शनि का पर्वत हल्का होता है, क्योंकि जिनका सूर्य और ये उठा होगा, बृहस्पति का पर्वत उठा होगा, तो ये थोड़ा सा वो जाता है। मगर अगर ये पर्वत आपका अच्छा है तो आप किसी भी लॉ, लीगल रिलेटेड चीजों में जरूर जा सकते हैं, और हाँ, आप कर्म प्रधान ही रहेंगे। अगर सूर्य पर्वत अच्छा है आपका, तो आपके पास नेम, फेम, धन सब कुछ आएगा। अब वही हो गया कि आप अपने लेवल को देखिएगा, आप सोसाइटी में किस स्तर पे हैं। अगर आप उसमें भी हाईएस्ट लेवल पे हैं, तो वो भी एक ब्लेसिंग है भगवान की। डेफिनेटली। तो हमें हर चीज का शुक्राना तो करना ही चाहिए, राइट। हम यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ी सी चीज मिलती है तो क्या है ना कि एम्बिशियस है ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा। ये मिल गया थोड़ा और, ये मिल गया थोड़ा और, तो ऐसे करते करते बहुत सारी चीजें हम जो है उसको छोड़ देते हैं। तो भाई हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो हमें मिला हुआ है आज के समय में, तो हमें शुक्रिया अदा करेंगे तो सही रहेगा ईश्वर का। बिल्कुल। अगर आपका बुध पर्वत स्ट्रांग है, आप देखेंगे कि ये लोग जो हैं, इनकी वाक्पटुता बहुत अच्छी होती है, मतलब कि ये बोलने में बहुत अच्छे होते हैं। मैम कौन सा पर्वत बताया आपने? बुध पर्वत, जो कि आपके लिटिल फिंगर के यहाँ पर पर्वत की बात करें यहाँ पे, तो क्या हम इस पे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट भी देख सकते हैं? बिल्कुल पता चल जाता है, बिल्कुल पता चलता है। तो अगर ये है, और यहाँ पर आपकी अगर लाइंस भी हैं काफी सारी, आप देखेंगे कि कईयों की ना यहाँ पर बुध पर्वत पे ही स्पेसिफिकली छोटी छोटी लाइंस बनी होती हैं। तो वो लाइंस जो हैं वो बताती हैं कि दिस पर्सन इज हैविंग हीलिंग क्वालिटी आल्सो। तो आप जब ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपकी सोल जो है वो कंटेंटेड फील करेगी और बहुत ही सैटिस्फाइड फील करेगी। तो मैं हमने बुध पर्वत की बात करी, तो इसके अलावा कौन कौन से पर्वत हमें देखने चाहिए अपने हाथ में, जिससे हम आपका ही हाथ देख लें तो आप देखें कि आपका ये जो जिसे कहते हैं चंद्र पर्वत, ठीक है। अब आप देखिए ये कितना बलजी हुआ पड़ा है, बाहर को निकला हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी क्रिएटिविटी को तो शो करता ही है जी, कि आप बहुत ही ज्यादा रचनात्मक हैं। आप अपनी सोच में रहने वाले, आप अपनी क्या कहते हैं, अपने व्हाट डू यू कॉल, अपनी ख्यालों में रहने वाले व्यक्ति हैं, इमेजिनेशन में रहने वाले व्यक्ति हैं। मगर कभी कभार जो है आप अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। अब आपका शुक्र पर्वत भी देखिए, जो कि बिल्कुल अंगूठे के यहाँ नीचे होता है, तो कितना एग्जॉल्टेड है, राइट जी। तो आप उठा हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये लग्जूरियस लाइफ आपको देगा। अब लग्जूरियस लाइफ अगर मैंने कहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को किसी और लेवल पे कंपेयर करें, बट हाँ, आपके जो सराउंडिंग्स हैं उसमें आपका लेवल हमेशा हाई रहेगा। आपके एज ग्रुप के हिसाब से, आपके ग्रुप के हिसाब से, आपकी फैमिली के हिसाब से आप जो हैं वो लग्जरी में ही रहना पसंद करेंगे जी। आपकी जो चॉइसेस होंगी वो डिफरेंट होंगी बनस्पत आपके दूसरे लोगों के हिसाब से जो आपके सराउंडिंग्स में है। साथ ही साथ आप इस एंटरटेनमेंट फील्ड में तो हैं ही जी मैम, राइट। तो आप पॉडकास्ट भी करते हैं, आप म्यूजिक से भी रिलेट करते हैं, तो ये सब कलात्मक चीजें जो हैं वो आपको चंद्रमा और शुक्र तो दे ही रहा है। तो हम इस तरीके से सारी प्रेडिक्शंस
करते चले जाते हैं। हम एक चीज़ और है, लोगों को ना फॉरेन जाना है, विदेश जाना है, विदेश जाकर सेटल होना है, तो मैं अपने हाथ में ऐसी कौन सी जगह में देखूं कि वहाँ पे अगर ऐसे चिन्ह बने हुए हैं तो क्या मेरा फॉरेन जाना सक्सेसफुल है या फिर मैं जाऊँगा ही जाऊँगा फॉरेन? देखिए, अगर आपके इस मून पर्वत में काफ़ी सारी रेखाएं हैं जी, राइट, और वो जाके आपकी भाग्य रेखा को टच हो जाती है, तो ये तो शॉर्ट साइन है ही कि आपने जाना ही जाना है विदेश। ठीक है ना, तो इसमें तो दो राय वाली बात ही नहीं है। वहां पर आपका सेटलमेंट भी होगा और आप वहां पर रह के कमाएंगे भी। ठीक है, मगर कई कबार आप देखेंगे कि कुछ ऐसा होता है कि लोग बाहर जाते तो हैं मगर वहां सेटल नहीं हो पाते हैं, वहां पर अपना काम धंधा वगैरह नहीं खोल पाते हैं या नहीं हो चल पाता, वो फिर दोबारा वापस अपने ही देश को लौट आते हैं। तो ये भी साइंस होते हैं हमारी पामिस्ट्री में जो कि सारी चीजें दर्शाते हैं कि कौन सेटल होगा कौन सेटल नहीं होगा। स्पेसिफिकली जॉब या बिजनेस, हमें किस फील्ड में जाने के लिए हमें कौन सा पर्वत आप देख रहे हैं? देखिए, अगर आप जॉब रिलेटेड अगर मैं कहूँ कि कोई जॉब करे या बिजनेस करे, तो देखिए बुध जहाँ पर स्ट्रांग होगा तो वो इंसान अपना कार्य खुद करेगा, माने बिजनेस तो करेगा ही करेगा जी, बिल्कुल। ठीक है, उसके साथ साथ आपका शनि और सूर्य ये भी स्ट्रांग होना चाहिए। ये लाइंस भी स्ट्रांग होनी चाहिए एज वेल एज पर्वत। ठीक है, बाकी इसमें और भी बहुत सारी गणनाएं होती हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं जिनको हम कैलकुलेट करते हैं और फिर उस बिना पर, उस बेस पर फिर आगे बताया जाता है कि आप जॉब ही करेंगे या आप आगे बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे। जी, तो मैम इसमें और कुछ बचा हुआ है? हस्तरेखा में आपने बहुत बता दिया कि इसमें स्पेसिफिक देखना कुछ। देखिए, आज यहाँ पर बैठे हुए आप या जो भी व्यूअर्स आपके व्यू करेंगे जी, उनके लिए एक पर्सनालिटी टेस्ट अभी बैठ के चेक कर लेते हैं। जी मैम, करते हैं बिल्कुल। ठीक है जी। तो आप अपनी फिस्ट बनाइए, दिखाइए। आदि तो फिस्ट मैंने भी ऐसे बनाई और आपने भी ऐसे बनाई। देखिए, आप अपनी फिस्ट बनाइए, राइट हैंड, एनी हैंड। अब देखिए वो भी, तो हमारा तीनों का फिस्ट बनाने का तरीका ये है। जो हमारी उंगलियां होती हैं वो हमारी थॉट्स को दर्शाती हैं और जो हमारी विल पावर होती है वो हमारा अंगूठा शो करता है, हमारा थंब। अब जो लोग इस तरीके से फिस्ट बनाते हैं वो अपनी थॉट्स को अपनी विल पावर से कंट्रोल करते हैं। दैट मीन्स दे आर स्टबर्न, दे नो व्हाट टू डू इन लाइफ एंड दे डू इट व्हाट दे हैव डिसाइडेड। ओके, देन ये कंट्रोल इमोशन ये बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने अपनी थॉट्स को अपने विल से कंट्रोल किया हुआ है जी। अब आप में से जितने भी व्यूअर्स देखेंगे वो कुछ अपनी फिस्ट इस प्रकार से बनाएंगे। तो जो भी व्यक्ति अपनी फिस्ट इस प्रकार से बनाता है वो व्यक्ति अपनी थॉट्स को जी, और अपने जोश को जी, जो कि विल पावर है, उसको बहुत ही इक्वेट करके चलता है। जो कि ये वाले लोग हैं वो तो बस सोच लिया तो कर दिया, मगर ये व्यक्ति जो होगा वो हमेशा अपनी सोच को, अपनी थॉट्स को और अपनी जोश को, अपनी एनर्जी को, यू नो, अपने एंथुसियाज्म को कंट्रोल करके चलेगा। ओके, सॉरी। और अब आप देखेंगे कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपनी फिस्ट यूं बनाते हैं। बहुत बनाते हैं ऐसे लोग, ऐसे भी बनाते हैं। तो जो ये व्यक्ति होते हैं, ये व्यक्ति अपनी थॉट्स पर ज्यादा निर्भर होते हैं, सोचते ज्यादा हैं, कर्म कम करते हैं। मतलब कि जो एक जोश होता है, देखिए हटीपना हर जगह अच्छा नहीं होता मगर हट होना भी जरूरी होता है। तो इसलिए ये जो है, जो अपने अंगूठे को ही दबा देते हैं तो वो अपनी विल पावर को ही दबा देते हैं और अपने डिसीजन, ऐसे लोग अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। तो
ये तरीका होता है, ये इस तरीके से हम आपके हाथ को देखकर, किसी के भी हाथ को देखकर उनका पर्सनालिटी भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो मैम ये तो बहुत ही सिंपल और एक यूनिक तरीका है कि किसी को पर्सनैलिटी टेस्ट करना हो अपना या किसी और का, तो वो आराम से पर्सनैलिटी टेस्ट अपना कर सकते हैं। ओके मैम, तो एज यू, मुझे पता है कि आप एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, तो 2025 है, तो ये मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि ये बहुत यूनिक ईयर है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या ऐसा बता सकते हैं कुछ कि क्या है ये? देखिए, जो 2025 है जी, अगर हम 2 + 2 + 5 करेंगे तो उसका टोटल जो आ रहा है वो 9 को आ रहा है जी। 9 बन रहा है। और न्यूमरोलॉजी में जो 9 नंबर है, इट रिप्रेजेंट्स कंप्लीशन ऑफ समथिंग, राइट। तभी आप देख रहे हैं कि काफी बातें चल रही हैं कि हाँ इस बार कुछ देयर विल बी न्यू सेटिंग्स होंगी, कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ उसमें उस कगार पे चला जाएगा कि खत्म ही हो जाए, निस्तो नाबूद हो जाए, और डिस्ट्रक्शन होगा या वॉर। तो ये किसी क्योंकि ये 9 नंबर है, 9 नंबर मार्स से आता है, मार्स उसका प्लैनेट है, गवर्निंग प्लैनेट, और मार्स जो होता है वो जोश से भरा होता है, इट्स जस्ट लाइक फायर। तो जहां पर लोग पहले ही इतने एग्रेशन में हैं, उसके अंदर ये जो साल आ गया है वो भी 9 और मार्स का, तो ये इसलिए जो है ज्यादा, बट मेरे हिसाब से ये बहुत ही खूबसूरत साल जाने वाला है, क्योंकि ये इस धरती का, इस पूरे ब्रह्मांड का जो है वो एक नया अध्याय लिखने की शुरुआत कर रहा है। तो मैम जाते जाते व्यूअर्स को अगर आप कुछ टिप देना चाहते हैं जिससे उनके कर्म और उनका फ्यूचर प्रेजेंट कुछ अगर चेंज हो सकता है। देखिए, अगर आप अपने कर्म सुधारना चाहते हैं, पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग सबसे पहले सुबह उठते ही आप अपने हस्त दर्शन किया करें। हस्त दर्शन, हाँ जी। तो हस्त दर्शन हमें इस तरीके से करने होते हैं, जैसे ही आप सुबह उठें, आपने लाइट जलाई, तो आंख खोलते ही सबसे पहले आप अपने हस्त दर्शन करें जी। और एक मंत्र है जिसका हमें जाप करना चाहिए जी, जो कि है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य माँ सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। और इस प्रकार करते हुए अपने आप को ब्लेस कर लेना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि 24 तीर्थ और सारे भगवान हमारे यहीं पर ही मौजूद हैं। तो हमें सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। सबसे कर के आगे अगले सबसे फ्रंट पार्ट पे जो है वो माँ लक्ष्मी का वास होता है, मध्य में माँ सरस्वती का, और मूल में ब्रह्मा जी का वास होता है। तो जब आप इन सबके ही दर्शन कर लेंगे सुबह सुबह, तो जिंदगी तो ऑटोमेटिकली संवरती चली जाएगी, कर्म अच्छे हो जाएंगे आपके। बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच मोक्षा मैम, अपना टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, इस पॉडकास्ट के लिए। आई होप व्यूअर्स को बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीखने को मिली होगी नई, जैसे मुझे मिली है। मैं आपके साथ बहुत बैठ के बातें कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पॉडकास्ट की एक सीमा है, तो उसको यहीं विराम देते हैं और आपसे कभी और किसी पॉडकास्ट में बात करेंगे इसी टॉपिक पे ऊपर। थैंक यू सो मच।